Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं Justice, Page of Swords, King of Pentacles, Strength, Page of Cups and the World. सो जेमिनी जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना के 1, 2 एंड 3 तीन इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. तो मतलब आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड निकला है तो आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहो और वो आपको ना मिले. द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड निकला है. तो आपको बस अपनी इमोशनल लेवल का थोड़ा ध्यान रखना है, बात बात पे ओवर इमोशनल नहीं हो जाना है. पैसे आपके पास भर भर के होंगे क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है. स्ट्रेंथ के साथ इन्फिनिटी का सिंबल भी आया है. जस्टिस का कार्ड आया है तो नेम फेम अथॉरिटी है. वर्ल्ड का कार्ड आ गया है तो द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया आपके कदमों में है, आपके मुट्ठी में है. तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है. तो करियर वाइज एकदम लाइफ सेट रहेगा. रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो अपने इमोशंस को बैलेंस रख के, अपने मूड स्विंग्स पर काबू रख के. क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स आया है तो मूड स्विंग्स आपके होंगे. एंड जेमिनी का तो नेचुरली होता ही है क्योंकि एयर साइन है तो मूड स्विंग्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. पेज ऑफ कप्स आया है तो बात बात पे ओवर इमोशनल भी हो जाओगे. तो अगर आपने बस ये चीज़ का ध्यान रख लिया ना तो आपके लिए चांदी ही चांदी है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो. तो ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए जस्टिस का आया है. तो आपके लिए नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ रहेगा. किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी. जहाँ पर भी आप जाओगे आपको सक्सेस मिलेगा. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो पैसे आपके पास भर भर के होंगे, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास भर भर के होगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये भी दिखा रहा है कि आपके पास पैसे बहुत हैं, आपको बस अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए. जस्टिस का कार्ड नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी तो दिखाता ही है, साथ ही साथ वर्ल्ड का कार्ड आ गया है. तो आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. गुड लक का तो आपको इतना सपोर्ट है, लक आपको इतना सपोर्ट कर रहा है कि आप मेहनत करोगे 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिलेगा 1000 रुपये का. अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर हो गए, जज हो गए, तो उसमें भी आपको बहुत प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं और हायर अथॉरिटी मिलने के चांसेस हैं. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स आपको हो सकता है. तो अपने करियर में खर्चा करते टाइम, क्योंकि सी पैसे आपके पास बहुत है तो एक्सपेंसेस करते टाइम थोड़ा बहुत सोच समझ के खर्चा करिएगा, वरना आपका मूड स्विंग्स आपको ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस दे सकता है. क्योंकि क्या है, मूड स्विंग्स में आप गलत डिसीजन ले लोगे तो खर्चा ज़्यादा हो सकता है. पेज ऑफ कप्स भी यही कह रहा है कि जो भी डिसीज़न आप लोगे थोड़ा प्रैक्टिकली होके लोगे तो अच्छा रहेगा, वरना आपके करियर में आपको नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं, हालांकि बहुत कम, ओनली 1 to 2%, क्योंकि इतने सपोर्टिव कार्ड्स आए हैं. एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड सी इसमें फिश है तो मतलब अगर कोई विश आपने मांगी है बहुत टाइम से तो करियर के लिए वो आपकी विश भी फुलफिल हो सकती है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है. जस्टिस का कार्ड आया है तो एक बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा, लॉयल पार्टनर रहेगा आपका. हालांकि आपका स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत टेम्परामेंट इश्यूज़ रह सकता है, गुस्सा आपको ज़्यादा आ सकता है ये वीक में. उस पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं रहेंगे. बेसिकली आपको अपने सक्सेस का, अपने करियर का घमंड नहीं रखना है कि आई एम वेरी सक्सेसफुल एंड अपने पार्टनर को नीचा नहीं दिखाना है. अगर आपने अपने पार्टनर को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया तो कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ही 2 पेज की कार्ड आए हैं तो थोड़ा बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ रह सकता है. एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा मूड स्विंग्स दिखा रहा है. पेज ऑफ कप्स दिखाता है कि बात बात पे आप ओवर इमोशनल हो जाओगे. तो बस अगर आपने अपने इमोशंस पर काबू रख लिया ना, अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखा ना, तो रिलेशनशिप वाइज कोई इश्यूज़ नहीं आएगा. बट अगर आपने अपने इमोशंस पर काबू नहीं रखा तो आई हैव टू से जेमिनाई ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट फिर भी ओवरऑल सब कुछ मैनेज होने के चांसेस हैं. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है.
एंड अपने खाने पीने का ध्यान रखना, वरना क्या है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकता है। एंड बाकी जितना हो सके अपने इमोशंस को बैलेंस रखना, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। बाकी नथिंग सीरियस, अपने मूड स्विंग्स का मतलब मेंटल हेल्थ का ही ध्यान रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। नथिंग सीरियस, स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत रहेगा, एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत रहेगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर वाले से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। एंड लेट्स से फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं द टावर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। सो लिब्रा, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए स्वॉर्ड्स के एक कार्ड निकला है, बट क्योंकि टावर का कार्ड साथ में आया है एंड ये 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो बेसिकली आपके लिए 1, 2 एंड 3 एंड ये एक साइड से 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि रिलेशनशिप वाइज ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होता है। तो ये 4 कार्ड जितने कुछ सपोर्टिव नहीं आए हैं, हालांकि एक मेजर अरकाना का ये पॉजिटिव कार्ड निकला है, बट क्योंकि टावर का कार्ड आ गया है आपके लिए, तो ये एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, तो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ में, कोई अनहोनी हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, या फिर कोई बुरी खबर आपके लिए आ सकती है। सो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए लिब्रा, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ये कार्ड तीनों ही सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो ओवरऑल आई कैन से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द टावर का आ गया है। तो अचानक से कोई भी इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, कोई भी अचानक से डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकती है। अचानक से वर्क प्लेस पे आपके लिए कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, हालांकि बोलना तो नहीं चाहिए, बट क्योंकि टावर के नीचे ही 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो हो सकता है कि अचानक से आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाए, तो बी केयरफुल एंड तैयारी रखिएगा। हालांकि डोंट वरी, क्योंकि एक साइड से एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला है, तो नया जॉब भी लगने के चांसेस हैं। करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है। द फूल का कार्ड भी एक न्यू बिगिनिंग दिखाता है, तो नया जॉब, नई बिजनेस, नई कोई ऑफर लेटर आ सकता है, या फिर आपका कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के चांसेस हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके करियर में भी आपको ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, आपको बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर बहुत जाना पड़ सकता है, आपको थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल का सामना करना पड़ सकता है, बट क्योंकि आपके अंदर एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत है, एक रिस्क लेने की अंदर बहुत ये भी है, एनर्जी बहुत है, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, आप सब कुछ हैंडल कर ही लोगे। एंड वन मोर थिंग इज़, आपको अपने अग्रेसिव नेचर का थोड़ा ध्यान रखना होगा। बेसिकली जोश में होश मत खो बैठना, मैं इतना ही बोलूँगी। 4 ऑफ कप्स आया है, तो थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, एंड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, एंड थोड़ा सा एकदम अपने केयरलेस एटीट्यूड का थोड़ा ध्यान रखिए। आपके पास इतना सब कुछ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपका भोलेपन का फ़ायदा उठा ले, क्योंकि फूल का कार्ड आया है, तो आपको ज़्यादा ही इनोसेंट हो रहे हो, मतलब बेसिकली भोला भंडारी बोलते हैं ना, वैसा नहीं बनना है आपको, थोड़ा चंट चालाक बनने की ज़रूरत है, अपना गलत तरीके से लोग फ़ायदा ना उठा ले, इस बात का ध्यान रखिएगा। 4 ऑफ कप्स आया है, तो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा लेजीनेस को थोड़ा पीछे रखिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर, अगर आप फाइनेंसर ढूंढ रहे थे, तो आपको बिजनेस में फाइनेंसर मिल सकता है, इन्वेस्टर मिल सकता है, बट जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए एंड मिलजुल कर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो, क्योंकि टावर का कार्ड आ गया है, तो अचानक से कुछ भी होने के चांसेस हैं, ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो नंबर 3 थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होने के बहुत हाई चांसेस हैं, तो अपने रिलेशनशिप को थर्ड पार्टी से हमेशा बचा कर रखिएगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो लड़ाई झगड़े तो डेफिनेटली होंगे, तो अपने अग्रेसिव नेचर का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके वर्क प्लेस पे एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं, तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं, तो आपके वर्क प्लेस पे आपके नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस रहेंगे। फूल का कार्ड आया है, तो थोड़े बहुत क्या अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रह सकते हैं, थोड़े बहुत फालतू के लड़ाई झगड़े रह सकते हैं। लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, बट हालांकि वो फालतू के ही हों, बट फिर भी होने के चांसेस तो हैं।
4 ऑफ कप्स आया है तो ये भी दिखाता है कि आप सबको क्या है डोमिनेट करने की बहुत कोशिश करोगे। आप अपने एक अलग दुनिया में ही जी रहे हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, किसी के फीलिंग्स की कोई पड़ी नहीं है। आप बस एक अपने अलग दुनिया में जी रहे हो, अपने अलग ही कंफर्ट जोन में हो, केयरलेस बहुत हो, लेज़ी बहुत हो। तो अभी बेसिकली आपको किसी भी चीज़ में दिलचस्पी ही नहीं है, तो आप अपने पार्टनर में भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, जिस वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज बस अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा। एंड अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो अपने हेल्थ का ध्यान रख लीजिएगा, एक स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिएगा। बाकी ओवरऑल हेल्थ वाइज ट्रैवलिंग की थकावट रहेगी, हेडेक रह सकता है, हल्का सा बैक इशू रह सकता है। एंड आपको ये पूरे वीक नींद बहुत आएगी, लेज़ी बहुत फील होगा एंड पूरा पूरा दिन सोने का बहुत मन करेगा। एंड सी टावर का कार्ड आया है तो अचानक से कुछ भी होने के चांसेस हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Aquarius coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। सो Aquarius पे कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो Aquarius जैसा कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, मतलब विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपको हर एक चीज़ में सक्सेस ही मिलेगा, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है। तो पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये। तो आपकी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि आपकी कोई भी विश हो और वो ना पूरी हो। ये वीक में आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे। 9 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी 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 लकी कार्ड आपके लिए। फिर चाहे वो तीनों ही सेक्टर में बोलूँगी, एक भी कार्ड ऊपर से नेगेटिव भी नहीं आया है, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है बोलने के लिए। सो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपको करियर के लिए, काम के लिए ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है। नया जॉब भी आपका लग सकता है, या फिर जॉब के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर बिज़नेस के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि रिस्क लेने के चक्कर में आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें। हालांकि ये वीक में आपका नुकसान तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो ये सब कुछ हैंडल कर लेगा, आपके सारे विशेस भी फुलफिल कर लेगा। बट फिर भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, मतलब रिस्क लेने के चक्कर में जोश में होश मत खो बैठना। बेसिकली अगर कहा जाए तो ये वीक में थोड़ा बहुत आपको अग्रेशन भी आ सकता है, गुस्सा भी आ सकता है। बट इवेंचुअली आपको सब कुछ मल्टीटास्किंग करके सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है कि सारी चीज़ों को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आएंगी, बस मल्टीटास्किंग करके, टाइम मैनेजमेंट पे काम करके सब कुछ मैनेज कर लीजिएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे भी आपके पास भर भर के होंगे, तो फाइनेंशियल अबिंडेंस भी बहुत होगा, पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो फाइनेंशियली स्ट्रेस तो रहेगा, बट अच्छा वाला स्ट्रेस रहेगा, मतलब ऐसा स्ट्रेस रहेगा कि आपको कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप सोचोगे। बट कुछ भी नेगेटिव स्ट्रेस नहीं है। ऐसे पैसे को लेकर जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, मतलब पैसे की किल्लत नहीं होगी, ऐसा सैडनेस वाला स्ट्रेस नहीं है, हैप्पीनेस वाला स्ट्रेस रहेगा। 2 ऑफ कप्स आया है तो पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए बहुत फ़ायदेकारक रहेगा। अगर जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करिए। 9 ऑफ कप्स आया है तो अगेन एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है, पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है। तो आपके सारे विशेज एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है तो अगेन एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। बेसिकली एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट है आपके लिए। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी कहा जाए तो आपको नाइट ऑफ वॉन्ड्स का फर्स्ट कार्ड है, तो बस यही ध्यान रखना है कि गुस्सा नहीं करना है, अपने गुस्से पर आपको काबू रखना है। क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है तो होगा क्या कि आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, तो आप खुद भी हर्ट होंगे एंड सामने वाले को भी हर्ट करेंगे अपनी कड़वी बातों से, अपने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से। तो थोड़ा मतलब प्यार से अगर बात करेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
हालांकि 2 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। बेसिकली नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये चारों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा। बट 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि अगर बैलेंस मेंटेन कर लो, वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली, मतलब 50-50 फैमिली को भी टाइम दो एंड करियर को भी टाइम दो, तो चीज़ें इजीली मैनेज हो सकती हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो थोड़ा बहुत पैसे को लेकर कहासुनी हो सकती है, या पैसे को लेकर थोड़ी बहुत किट हो सकती है आपके और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में, बट नथिंग सीरियस। क्यों? क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो। आपके लिए एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। आपका बहुत ही सेटिस्फैक्शन आपको इमोशनली फील होगा अपने पार्टनर के साथ। एंड अगेन 9 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। पिकनिक पर जा सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो, एन्जॉयमेंट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है, आपको हेडेक रह सकता है, नीज में पेन रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, माइनर सा हेडेक रहेगा, शोल्डर पेन रहेगा। एंड जैसे कि मैंने कहा था 9 ऑफ कप्स आया है, तो आप खाने पीने में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पार्टीज़ में, एन्जॉयमेंट में अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो जितना हो सके उतना अपने डाइट का बेसिकली ध्यान रखना। अगर आपने अपने डाइट का ध्यान रखा तो कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज हो जाएगा, स्टमक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। सो जितना हो सके उतना पानी पीजिए एंड थोड़ा एक बैलेंस डाइट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.